आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाह रहे हैं जिनका नाम है श्री नवनीत झा और जिसका उपनाम है पारस। पारस मतलब जिसका भी शरीर ये छूते हैं, जिस भी चीज़ को स्पर्श करते हैं वो सोने के समान हो जाता है। तो ये आज कई वर्षों से एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, रक्तदान की मुहिम से। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितनी बार रक्तदान किया है और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने आज तक 171 बार ब्लड डोनेशन किया है और 1 अक्टूबर को मेरा 172 होगा। ऑल इंडिया एंड एशिया में टॉप रिकॉर्ड है 174 का, जो मैं संभवतः ईश्वर की अनुकंपा रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 1 जुलाई 2025 को मैं इंडिया का हाईएस्ट ब्लड दिया हुआ व्यक्ति रहा। 174 पार करके मैं 175 पे रहूँगा। और जो आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, जब मैं नागपुर में रहता था और मैं 18 साल का हुआ था, 17.5 साल का था, हमारे पड़ोस में एक बालिका रहती थी चैटर्जी परिवार की, जिसकी पहली एक किडनी फेल हो गई थी। क्योंकि हम लोग की उम्र बहुत कम थी और हम लोग किडनी क्या होता है उसके बारे में जानते भी नहीं थे, तो उनको अचानक सतत रूप से उनको 4 बोतल रक्त की ज़रूरत पड़ गई। उनके ऑपरेशन या उसको डॉक्टरों ने कहा कि 4 बोतल ब्लड चाहिए एक दिन में लगातार। तो सबसे पहले मैंने दिया और उस बार मुझे अत्यधिक आत्मिक संतुष्टि मिली। उसके बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सर्कमस्टांस रही कि मित्र यार परिचित परिवार में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैं तत्काल उपलब्ध कराया और 18 साल से निरंतर मैं देते आ रहा हूँ। पहले तो कोई रिकॉर्ड बनाने की मंशा या इच्छा कदापि नहीं थी, लेकिन जब राज्य सरकार ने 2012 में राज्यपाल महोदय जो महामहिम जी जो रेड क्रॉस के भी अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने पहली बार मुझे सम्मानित किया। उस समय मेरा 134 हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और अध्ययन किया तो पता चला कि विश्व रिकॉर्ड 188 का है। वो मालूम नहीं कि मस्तिष्क में आया था, लेकिन मैं एशिया नंबर 1 जो 174 क्रॉस करके 175 पे रहूँगा, वो मेरे को सतत प्रेरित करता रहा। उसके अलावा दूसरी बात ये होती है सर कि जिसको भी आप ब्लड दो तो ब्लड में आप अपने आप में स्वस्थ महसूस करते हैं। जिस दिन आप ब्लड देंगे उसके बाद में अगर बाय द वे आप कोई भी अपना फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, एक तो क्या होता है कि जब बॉडी में नया प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा में 92% से ज़्यादा वाटर रहता है। जी। कंटेंट तो बहुत कम रहता है। जी। जैसे ही आप ब्लड दीजिएगा सबसे पहले आपको लाभ ये मिलता है, तत्काल जो लाभ मिलता है कि अगर आप ब्लड देने जाते हैं तो आपका सबसे पहले तो आपका टेस्ट करते हैं कि आप फिट हैं कि नहीं, ब्लड देने के योग्य हैं कि नहीं। आपका BP होगा, टेस्ट होगा, शुगर लेवल होगा, हर चीज़ देखा जाता है। तो उसमें आपको उसके अलावा रेड क्रॉस या अन्य हर ब्लड बैंक में एक सुविधा रहती है कि आपको जब ब्लड आपका लिया जाता है और पेशेंट को दिया जाता है तो एक सैंपल छोटा सा निकालते हैं और छोटा सा सैंपल निकालते हैं, उसमें उन लोग अपने स्तर पर टेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी संदेशप्रद अगर आपको कोई तकलीफ हो या बीमारी हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही आप ब्लड देते हैं उसके बाद में आपको तत्काल पता चल जाता है कि आप कहीं पे भी किसी प्रकार के अगर आपका ब्लड एक्सेप्ट हो जाता है तो मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट सबसे पहले हो जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम हो, 10 से कम हो, तो लेंगे ही नहीं आपका ब्लड। तो अगर आपसे ब्लड ग्रहण कर लिया गया, इसका अभिप्राय यही है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है, रक्तदान से क्या कोई कमजोरी आती है? कोई कमजोरी नहीं आती, कदापि कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान से पहले आपके साथ में ये रहता है कि आपको सबसे पहले रक्तदान करते हैं जिस क्षण उसके 4 घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ भोजन किया हुआ होना चाहिए। तत्काल उसके बाद में भी अगर आप कोई पौष्टिक तत्व ले लेते हैं, निश्चयात्मक रूप से प्रयास ये होना चाहिए कि जिस दिन आप ब्लड डोनेशन करें उसके बाद आने वाले 2-3 दिन आप स्वास्थ्यप्रद और प्रोटीन युक्त भोजन करें। कुछ फल खा लें, ताजे फल हो, अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है, क्या नशा करने वाले व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो नशा करने वाले में यही हो सकता है कि अल्कोहल ज़्यादा होगा। अगर बाय द वे वो जो उनके न्यूनतम पैरामीटर है उसको क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसका ब्लड लिया ही नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप जब रक्तदान के जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही ये मेंशन रहता है कि आपने कोई टैटू तो नहीं गुदवाया, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपने इससे पहले जो रक्तदान किया उसके एक रक्तदान और दूसरे रक्तदान के बीच में 90 दिन का अंतराल होना चाहिए, वो आवश्यक है। चर्चा करने वाले में अगर बाय द वे अगर आप उसके विषय में चर्चा करें तो वो इन पैमानों को ही खरा नहीं उतरेगा और उसका ब्लड लिया ही नहीं जाएगा।
सर आपने टैटू की बात कही, क्या टैटू होने पर नहीं लेते रक्त? नहीं, अगर टैटू विगत 1 माह के अंदर का होगा तो ब्लड नहीं दिया जाता। तो ये माना टैटू जाता है में कि इन्फेक्शन आ गया, हाँ, ये माना कोई जाता है केमिकल ऐसा रहता होगा। इन्फेक्शन आ जाता है। और मतलब उसके प्रश्न की जो प्रश्नावली है, जो रक्तदाता को भरना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है, उसमें ये मेंशन है कि अगर आपने विगत 1 माह में टैटू कराया है तो उसका उल्लेख किया। पुराने लोगों का कहना है कि शरीर का कोई अंग दान नहीं करना चाहिए, उसमें रक्तदान भी है। इस पे आपके क्या विचार है? दादा, एक भारत में हमारा दुर्भाग्य है कि 2025 में 10 लाख 2024-25 में 12,70,000 यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, जो आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े आ रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी भी डिफिशियंसी है। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और मैं अपने जीवन में जो जितने भी बार दिया, उससे जितने लोगों का पुण्य प्रताप, एक बार आप ब्लड देते हैं दादा भाई साहब, तो 4 भागों में वो बांटा जा सकता है। कंटेंट को फुल कंपोजिट ब्लड, प्लाज्मा वाले, कैंसर वालों को अलग लगता है। तो एक यूनिट ब्लड से 4 व्यक्ति की जान बचती है। तो वो जो आत्मिक संतुष्टि है वो ज़्यादा बड़ी होती है बनिस्बत की कोई भी पौराणिक कथा। या ये बिल्कुल 1945 से ही जो ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम चालू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हुआ वो मुहिम, और आज पूरे भारत में फैला हुआ। आध्यात्म में ये कहा जाता है, आध्यात्मिक थोड़ा अपन आध्यात्मिक रूप से प्रश्न करें, यदि आप रक्तदान कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर होने वाले एक्सीडेंट की संख्या को कम कर रहे हैं। निश्चयात्मक ये रूप से। कृपया इसके बारे में स्पष्ट करें। मैं इसमें मतलब अध्यात्म तो निश्चयात्मक रूप से है। देखिए, ईश्वर को जब लेना होगा आपसे ब्लड तो ले गई, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में ले, चाहे किसी भी रूप में लेगा। अगर आपने पहले ही अपना कोटा पूरा कर दिया तो निश्चयात्मक रूप से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं स्वयं अपने जीवन में सिवाय वाहन चलाने के अलावा मैंने कोई कार्य नहीं किया। अपने सतत कार्य में मुझे सतत वाहन चलाना पड़ा, और ईश्वर की कृपा रही कि आज तक मेरे को कहीं कोई खरोच तक नहीं है। अभी आपकी उम्र कितनी है? एग्जैक्ट 61 साल की। तो 61 साल की अवस्था में क्या रक्तदान करना उचित है? डॉक्टर इसके लिए आपको रोकते नहीं? नहीं दादा, भारत में रक्तदान करने की अंतिम सीमा है 65 साल। अच्छा, 65 साल तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो उनके पैमानों पे खरा उतरे वो रक्तदान कर सकता है। पारस जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप शतायु हो और यूं ही लोगों को प्रेरित करते रहें, और आपका जो एशिया हेड होने का, एशिया में रक्तदाता के रूप में आपकी संख्या जो आप चिन्हित किए हैं, जो आपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया है, वो हो जाए, यही हमारी शुभकामना। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, और लोगों का यूं ही जीवन बचाते रहे, यही हमारी शुभकामना। एक मैं आपको इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी। मैं महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हमने एक ऐसे, हमारा और रेड क्रॉस सोसाइटी का एक ऐसा टाई अप है जिसके तहत जो विश्व में एक अनूठी योजना हम चलाते हैं। उस योजना में ये है कि किसी भी व्यक्ति को रेड क्रॉस में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, निश्चयात्मक रूप से ज़रूरत अनजान शहर में अनजान लोगों को, और एवं आप रायपुर शहर के भी रहने वाले होंगे तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपके पास समय नहीं रहता एक्सीडेंट केसेस या अन्य केसेस में। हमारी संस्था जिस किसी को भी रेड क्रॉस में भेजती है, हमारा हर समय वहाँ पे ब्लड का डिपॉजिट रहता है। बगैर मांगे, बगैर एक्सचेंज के तत्काल ब्लड उपलब्ध हो जाता है उस व्यक्ति को। जी। ये महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अनूठी पहल है, और मैं गर्वान्वित हूँ इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए। सर देखा जाता है अधिकतर लगाया जाता है शिविर, रक्तदान शिविर लगाया जाता है, लोगों के ब्लड भी लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरतमंदों को ब्लड नहीं मिलता, उस समय लोग निश्चयात्मक रूप से उसमें एक बात और होती है भाई साहब, कि जब भी कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है, चाहे किसी भी संस्था में करता है, तो उसको एक कार्ड मिलता है, जो डोनेशन कार्ड मिलता है। उस डोनेशन कार्ड के साथ में लाभ ये होता है प्रभु कि अगर वो व्यक्ति जाए उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर ब्लड बैंक में, तो उसको प्राथमिकता मिलती है और एक्सचेंज करने पे ब्लड मिल जाता है। और इस क्षेत्र में बहुत कम ऐसा होता है कि व्यक्ति को ब्लड जिस संस्था के साथ जुड़ा हो या जिस ब्लड डोनेशन बैंक में जाएगा, अगर उसने पहले रक्तदान दिया है तो प्राथमिकता तो निश्चयात्मक रूप से। और उसके अलावा अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मेरा कार्ड भी है, मेरा नंबर भी है। आपको किसी को भी कहीं पे भी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर दीजिएगा। हम लोगों के पास में अपना आजकल तो जो संचार के संसाधन है, फेसबुक या अन्य, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं।
आज मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को कहा कि कोई भी ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो ना मैं अकेला हूँ, पूरी संस्था है, पूरी टीम है, साथ में इस प्रकार के जुझारू लोग हैं जो एक दूसरे से संपर्क करते हैं कि आज इसको यहाँ पे इस अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत है। हम लोग तत्काल उसके साथ में जो भी पेशेंट है उसके साथ में अटेंडेंट रहता है, उसका नंबर कॉर्पोरेट करते हैं और कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं। और ईश्वर की एक कृपा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये हो सकता है कि ब्लड में क्या होता है कि कई बार की किडनी वगैरह का ऑपरेशन में 4 ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, एक दिन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे भाई किसी को हमने भेजा तो बोले भैया आज की आवश्यकता पूरी हो गई, कल के लिए रिजर्व रखें। तो आपका खुद का ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा O पॉजिटिव, वो पॉजिटिव डोनर ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। एक मैं अपना घटना का छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि समय हो रहा है पर मैं बताना चाहूँगा। मैं एक दिन अस्पताल में यूं ही घूम रहा था, मैं स्वयं युवा था। एक गांव का लड़का आया और बोला कि मोला खून की ज़रूरत है मोर दादी पर, तो आप व्यवस्था करो। तो मैं पूछा क्या ग्रुप है? वो O ग्रुप बोला, मेरा स्वयं का O ग्रुप है। मैं जाके डोनेट कर दिया 300 यूनिट वो उस समय, 300 ml। हाँ 300 ml उन्होंने लिया। और डोनेट करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं बोला तेरा क्या ग्रुप है? तो बोले मेरा भी वो है। तो तू क्यों नहीं दिया? तो नहीं मोला कुछ बीमारी हो जाएगी करके नहीं दिया। ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप जैसे युवाओं का साथ और आप जैसे युवाओं की प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। यही हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपका अपना स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा सुधरता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत होते हैं, जागरूक होते हैं। जैसे कोरोना काल का मेरा अनुभव था। कोरोना काल में लोग को ब्लड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और उस समय ब्लड डोनर से घर से नहीं निकल रहे थे, चाहे उस देश की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। लेकिन मैंने अपना अनवरत वो जारी रखा। कोरोना काल में भी वो, चूँकि मेरे मन में एक लक्ष्य आ गया था कि एक रिकॉर्ड बनाना है, स्वार्थ था, तो उस कारण कोरोना में मैंने दिया और पूर्णतः स्वस्थ रहा। ऐसे स्वार्थ सभी अपना लक्ष्य बना के रखें ताकि लोगों का हित होता रहे, लोग समाज का भला होता रहे। आप सतायु हो, दीर्घायु हो, यही हमारी शुभकामना है। झा साहब, थैंक यू।